माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने क्रिस्तीय धर्म के खिलाफ कार्य करने वाले, क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार करने वाले ऐसे इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों द्वारा क्रिश्चियनिटी के ऊपर कितना प्रहार इन वर्षों में हुआ। 7वीं सदी से यही चलता आ रहा है, आज भी कुछ कम नहीं हुआ है। उसके एक और उदाहरण मुझे हाल ही में पढ़ने के लिए मिला। मैंने कहा था नाइजीरिया में बहुत बुरी तरह से क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार चलते जा रहा है। केवल इसी वर्ष में अक्टूबर महीने तक, 2022 अक्टूबर महीने तक, ये इसी वर्ष, एक वर्ष के अंदर 10 महीने में 4020 लोगों का मृत्यु हो चुका है, क्रिश्चियों का। और उनमें से 2650 लोगों को जो फुलानी ट्राइब से है, उनके कट्टरपंथी लोग मारा है। और करीब 2256 लोगों को किडनैप किया हुआ है। उसमें बिशप है, उसमें फादर है, सिस्टर है और अन्य विश्वासी लोग हैं। इसी प्रकार एक बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उनके कैद से निकल करके आने के बाद संसार के सामने वह प्रकट हुई। एड टू द चर्च इन नीड एशियन, जो एक इंटरनेशनल पोंटिफिकल ग्रुप है, जो इस प्रकार पीड़ा सहने वाले लोगों का मदद करने के लिए आते हैं, उनके द्वारा इस बेटी के साथ जो क्रूरता हुआ उसका खुलासा किया गया। क्योंकि आज वो बेटी एक हॉस्पिटल में इन्हीं लोगों के देखरेख में है। उस बेटी का नाम है जेनादा मार्कस। इनके पापा एक किसान हैं। जो बोको हराम, हमें मालूम है, इस्लामिक आतंकवादी गतिविधियां नाइजीरिया में बहुत ज्यादा हो रहा है। मनुष्यों को पकड़ पकड़ करके आग में जलाना, हत्या करना, स्त्रियों के साथ व्यभिचार, ऐसा दुष्कर्म। 2 बार इस प्रकार बोको हराम आतंकवादियों से इनके परिवार बचा है। 22 साल के इस जनादा मार्कस का जीवन मुझे जो पढ़ने के लिए मिला, मुझे भी बहुत दुख लोग हुआ। 20 अक्टूबर 2018 का दिन इस बेटी के जीवन में सबसे दुख वाला दिन। उस दिन अपने खेतीबाड़ी कर रहा था। वहां पर इनके चारों तरफ इन बोको हराम आतंकवादी लोग आए और इन लोगों को पकड़ा। इसके बाद इस बेटी का जनादा मार्कस के पापा से इन आतंकवादियों ने कहा, उनके सामने अपने बेटी के साथ व्यभिचार करो।
उनके गले में चाकू रखा था। इसी समय पर उन लोगों के सामने अपने बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आग्रह इन बोको हराम इस्लामिक आतंकवादियों ने किया। उस पापा ने कहा, ये तो मेरा खून है, मेरा बेटी है, मैं ऐसा कैसे करूं। उन्होंने मना किया तो उस बेटी के सामने ही अपने पापा का गला काट करके उन्हें मार डाला। इसके बाद अगला घटना 9 नवंबर 2020 को फिर से उस समय पर उसी प्रकार इस बेटी को इन आतंकवादियों ने उठा करके लेके गया। 6 दिनों तक उनके ग्रुप के अंदर इस बेटी के साथ गलत काम करता रहा। जिस प्रकार इन्हें पीड़ा देना है 6 दिन इन्हें पीड़ा देता गया। इसके बाद छोड़ा। अगली बात यह है ताकि ऐसे लोगों को देख करके अन्य लोग इन लोगों से डरे। 9 नवंबर को इन्हें अगवा कर लेके गया था। 15 नवंबर को 6 दिन के बाद इन्हें छोड़ दिया। तब तक इस बेटी का हालत बहुत खराब था। मैदुगुरी डायसिस का जो कैथोलिक ट्रॉमा सेंटर में उसको भर्ती किया, काउंसलिंग दिया, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पूरा जांच पड़ताल सब किया। इस प्रकार बार बार उसको काउंसलिंग सब दे करके उसको जीवन में लेकर के आ रहे हैं। उस बेटी को कैथोलिक चर्च के द्वारा मिले हुए जो सपोर्ट और उन लोग जो अपने पापा को गले काट करके मार डाला और उस बच्चे के साथ इस प्रकार बेरहमी से कार्य करके हुए इसको बर्बाद किया जिंदगी को, उन लोगों को, उन आतंकवादियों को क्षमा करने की कृपा इस बेटी को मिला। वो बेटी आज कहते हैं, उन लोगों को मैं हृदय से क्षमा करती हूं और उन लोगों की आत्माओं को बचाने के लिए मैं रोज प्रार्थना करता हूं। ऐसे लोग भी ईश्वर का संतान है, वो भी बच जाए। अभी हाल ही में एक टीचर केरला स्टोरी बोल करके उसको देखने के लिए मिला। केरला के अंदर हमें मालूम है लव जिहाद और लव नार्कोटिज्म कह करके जो लव बच्चों को, युवक युवतियों को बर्बाद करने वाला, अनेकों लड़कियों को भगा करके लेके जाते हैं, शादी करवाते हैं, आतंकवादी बनाते हैं और स्कूली बच्चों को भी नशा खिला पिला करके उनकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। इसके अंदर अनेकों ऐसे कहानियां हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। कितने बच्चे इस प्रकार बर्बाद है। प्यार के चक्कर में पड़ करके अनेकों बेटियां नष्ट हो चुका है, आतंकवाद बन चुका है। और जिस प्रकार हमें जनादा मरकज के विषय में पढ़ने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए मिला, इस प्रकार अनेकों जनादा मरकज आज हमारे देश में है, जो इन लोगों के द्वारा चाहे स्कूल कॉलेज के लेवल में बर्बाद किया हुआ। मैं 1-2 बच्चों को जानता हूं। एक बार एक बच्चा मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया। दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे, तब से किसी व्यक्ति से प्यार करते हुए उसकी जिंदगी को इस प्रकार व्यभिचार के पाप में डालकर बर्बाद कर उसका शोषण करते जा रहा था। ऐसे कितने बच्चे लोग लव जिहाद के नाम से या नार्कोटिज्म के नाम से बर्बाद होते जा रहे हैं। नाइजीरिया आज धीरे धीरे अफगानिस्तान के समान बनते जा रहे हैं। वहां पर
40% ईसाई लोग जरूर है नाइजीरिया में, लेकिन तीव्रवादी इस्लामिक जो कट्टरपंथी लोग क्रिश्चियन लोगों के ऊपर अत्याचार करते हुए उन्हें मार डाल रहा है, उन्हें डरावना ऐसे ऐसे भयभीत करते हुए, ऐसे ऐसे कार्य करते हुए डर भय उनके मन में जगा दिया। वहां पर नाइजीरिया में सबसे बड़े आतंकवादी गुट है बोको हराम कहते हैं, बोको हराम। इसके बाद इस्लामिक स्टेट ऑफ वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस, इस्लामिक स्टेट का एक ग्रुप, और उससे बढ़कर के वहां का ये जो फुलानी ट्राइब है वो इन आतंकवादियों से मिलकर के आतंकवादी गतिविधियों में लगा हुआ है। ये तीनों बोको हराम, इस्लामिक स्टेट और जो फुलानी जो ट्राइब के कुछ लोग हैं, ये तीनों मिलकर के पूरे नाइजीरिया को इस्लामिक कंट्री बनाने का प्रयत्न कर रहा है। केवल इस्लामिक लोग रहेगा। 2015 में मोहम्मद बुहारी गवर्नमेंट आने के बाद 2021 तक, 22 का संख्या मैंने बोला, 2021 तक 3,487 ईसाई लोगों को मार डाला था। 3,487 लोग, और 2,256 लोगों को किडनैप कर करके लेके गया। लेकिन इस वर्ष 10 महीने के अंदर ही 4,000 लोगों से ज्यादा, 4,020 लोगों को अक्टूबर तक मार डाला है। वो भी कुछ लोगों को जला रहा है, कुछ लोगों को बंदी बना करके रखने के बाद मार डाला, कुछ घरों को, कुछ पूरा चर्चेस को, उसके अंदर फादर है, सिस्टर है, सबों को इस प्रकार उन लोग किडनैप कर रहा है और मार डाल रहा है। बॉडी मिला हुआ 4,020 है और 2,335 को अगवा कर करके भी लेकर के गया है। हमें आंख खोलने की जरूरत है। चर्च के अंदर, कैथोलिक चर्च के ऊपर आक्रमण करने वालों का आंख खोलना है। तुम लोग स्वतंत्र कलीसिया बन करके कैथोलिक कलीसिया का विरोध करते हैं, संत पापा का विरोध करते हैं, बिशपों का विरोध करते हैं, पुरोहितों का विरोध कर रहा है। कहानियां, झूठी कहानियां बनाना और फैलाना, ये बाइबल का ईसा मसीह के विरुद्ध जो कर रहा है। जनादा मरकस आज संसार को बता कर दे रहा है, आप सतर्क रहिए। इस प्रकार 22 साल के एक बेटी के साथ जो हरकतें की, वो बोल नहीं सकता, ऐसे ऐसे हरकतें कर वो बेटी आज संसार को बता कर दे रहा है, हमें सत्य विश्वास में रहना है। स्वतंत्र कलीसिया बनकर के 40,000 गुट बनकर के अपने को बर्बाद मत कीजिए। जो सत्य कलीसिया, जो मसीह ने स्थापित किया, उस कलीसिया के साथ जुड़कर मरने के लिए, जैसे सीरिया के लोग मरने के लिए तैयार है। तुम मुझे मार सकता है, तो मेरे चर्च को गिरा सकता है, मॉस्क बना सकता है, लेकिन मेरा स्वर्ग तुम मुझसे नहीं हटा सकता। ये सीरियन विश्वासी लोगों का नारा है। हमें भी इसी प्रकार प्रभु ने जिस कलीसिया को बनाया, उस कलीसिया से जुड़ करके प्रार्थना का जीवन जीना है। जनादा मरकस के एग्जाम्पल हमारे सामने रहे। इस प्रकार का लव जिहाद या लव नार्कोटिज्म में गिर करके अपने को, अपने परिवार को बर्बाद मत कीजिए। विश्वास में प्रभु के साथ जुड़े रहिए। यदि जी रहा है मसीह के लिए जिए, और मर रहा है प्रभु के नाम पर मरे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें
हमें प्रार्थना करना है इस प्रकार के इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों का मन परिवर्तन के लिए, बोको हराम के लिए, इस्लामिक स्टेट के लिए, और नाइजीरिया को बर्बाद करने वाले फुलानी ट्राइब के लिए, और हमारे क्रिश्चियन बनकर के क्रिश्चियनिटी के खिलाफ लड़ने वाले पेंटेकोस्टल कलीसियाओं के लिए, उनका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना करें सत्य को जानने और सत्य कलीसिया से जुड़े रहने की कृपा हमारे पेंटेकोस्टल कलीसिया को मिले। इस सिनोडल वर्ष में हम उनके लिए मेहनत करना है, हमारा जीवन उनके लिए उदाहरण बनकर कर देना है। स्वतंत्र कलीसिया नहीं, सत्य कलीसिया, जो संत पापा के अधीन रहने वाला कलीसिया। स्वतंत्रता देने का वादा शैतान कर रहा है। कलीसिया के अधीन रहने के लिए बाइबल सिखाता है, अपने अधिकारियों के अधीन रहकर मैं स्वतंत्र हूं बोल करके चलने के लिए नहीं। हमें इस प्रकार का जो कार्य चल रहा है, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाना है, उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करना है। सारे संसार में शांति आवे, जैसे संत पापा ने घोषणा किया। धर्म का मतलब है शांति का धर्म होना चाहिए, लोगों के जीवन में शांति, देश में शांति लाने वाला, एक के ऊपर आक्रमण करने के लिए या दूसरों को नीचा दिखाने वाला सेकंड सिटीजन नहीं, सबों को समत्व, आजादी, ये शांति है। क्रिश्चियनिटी इस प्रकार बढ़ करके आना है, संसार को शांति देने का प्रयत्न करना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।